यह वीडियो कल्चर पर है और क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज जिन्होंने 9वीं शताब्दी में भारत में शासन किया और गुर्जरों के प्रमुख गुर्जर प्रतिहार शासकों के महानतम शासकों में से एक प्रकार से माने जाते हैं। उनको लेकर विवाद भी रहा, कंट्रोवर्सी भी रहा है। और कैथल में जो हरियाणा में है उनकी जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसका अनावरण किया गया था। स्टैचू ऑफ राजा मिहिर भोज वाज अनवील्ड इन कैथल, हरियाणा। जैसे मैंने कहा, गुर्जर प्रतिहार बेसिकली हर्ष के बाद, जब हर्ष की मृत्यु हुई 647 में, 647 ईस्वी में, हर्ष ने 606 से 606 से 647 तक शासन किया, 647 तक शासन किया। उसके बाद उत्तर भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में टूटा और गुर्जर प्रतिहार जो है इसी प्रकार से वंश था जो हर्ष के बाद जो है एक क्षेत्रीय शासक, क्षेत्रीय सत्ता के रूप में उभर के सामने आया उत्तरी भारत में। 9वीं सेंचुरी के थे रूलर, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, डिनेस्टी। टाइटल इनकी आदि वराह थी, इंपॉर्टेंट अक्सर आती है, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु के ये है आराध्य थे, उनके मतलब विष्णु इनके आराध्य देवता थे, उनके भक्त थे। और आदि इसका मतलब ये वैष्णव अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे ये। अच्छा, अरब यात्री सुलेमान जो हैं, इन्होंने महान शासकों की श्रेणी में माना है। गुर्जर प्रतिहार रूलर पटना इज फेमस पोएट राजशेखर, ये जो हैं वो राजशेखर पर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। और राजशेखर को भी गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जो है, जो संस्कृत के कवि थे, विद्वान थे, नाटककार थे, उनको संरक्षण दिया था। मिहिर भोज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ये त्रिपक्षीय युद्ध बेसिकली किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को, कन्नौज पर जो है स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज बेसिकली क्या है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में, खासकर गुप्त कहा जाए तो गुप्तों के बाद जो है, गुप्त शासक के बाद, गुप्त काल के बाद कन्नौज की जो पॉलिटिकल पोजीशन थी, स्टेटस, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका था और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण नहीं रहा था। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 भारतीय शक्तियाँ आपस में लड़ी, बंगाल से पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट और इधर गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत के, मतलब राजस्थान, गुजरात वगैरह में जो हैं, जो आपके प्रतिहार। 3 वंशों के शासक एक लंबे समय तक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते रहे, क्योंकि कन्नौज जो है इस समय वही स्थिति हो गई थी जो पहले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की हुआ करती थी। अच्छा, पाल रूलर देवपाल एंड राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव डिफीटेड मिहिर भोज। मिहिर भोज, जैसे मैंने कहा, गुर्जर प्रतिहार शासक था और 3 पक्षों का था, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय युद्ध था। ये इसमें देवपाल पाल शासक थे, राष्ट्रकूट जो हैं ध्रुव ने मिहिर भोज, दोनों ने मिहिर भोज को हराया। मिहिर भोज डिफीटेड कृष्ण सेकंड, लेकिन मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया और मालवा को ऑक्यूपाइड कर ले गया। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त तक गुर्जर प्रतिहार की जो सीमा थी, राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक बढ़ गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, एज ऑफ मिहिर भोज, काकुक इसका लेखक है। ये ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की मानी जाती है। दे क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम लक्ष्मण, यंगर ब्रदर ऑफ जो है लॉर्ड राम, भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण के वंशज मानते हैं गुर्जर प्रतिहार अपने आप को। गुर्जर प्रतिहार शासक अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। हालांकि इनके वंशावली को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज़ कही है। सर्व द राष्ट्रकूटास एंड द टर्म प्रतिहार डिराइव फ्रॉम द टाइटल ऑफ देयर ऑफिस इन राष्ट्रकूट कोर्ट के नीलकंठ शास्त्री, ये एक प्रसिद्ध फेमस इतिहासकार हैं, भारत के रहे हैं।
उनका ये मानना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे राष्ट्रकूटों के दरबार से जुड़े हुए थे। प्रतिहार टर्म्स वहीं से है। प्रतिहार का मतलब है डोर कीपर, डोरमैन, जो द्वार की रक्षा करे, और ये शब्द वहीं से आया है। तो नीलकंठ शास्त्री जी का यह मानना है। एक अन्य विचार के अनुसार, एक अन्य थ्योरी के अनुसार, जो चार प्रमुख राजपूत वंश हैं, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान, वो अग्निकुंड से आए हैं। ये पृथ्वीराज चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार है कि ऋषि वशिष्ठ ने, मुनि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर जो एक यज्ञ किया और उसके अग्निकुंड से, उस अग्निकुंड से चार राजपूत वंशों की स्थापना हुई। चालुक्यास, परमार, प्रतिहार एंड चौहान, ये भी वंश। इसके अलावा अगर अभिलेखों के अनुसार या साहित्य में इनका हम वर्णन देखें तो जो है अयोल अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। अयोल अभिलेख जो है बादामी के चालुक्यों का है, पुलकेशिन सेकंड का है, और बाणभट्ट ने भी जो है इनका वर्णन किया। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित में इनका वर्णन आता है गुर्जर प्रतिहारों का। इसका मतलब जो है यानी कि साहित्य और हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग ने भी गुर्जर जाति का उल्लेख किया है। यानी कि अभिलेख और साहित्य में दोनों जगह गुर्जरों के विषय में जानकारी होती है। ये महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार शासकों की लिस्ट है। कैपिटल इनकी उज्जैन थी, बाद में कन्नौज भी रही है। नागभट्ट को फाउंडर मानते हैं कुछ इतिहासकार, लेकिन कुछ इतिहासकार वास्तविक संस्थापक वत्सराज को मानते हैं। ये इनका ब्रैकेट में टाइम पीरियड है। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को पर अधिकार कर लिया। जैसे मैंने कहा, कन्नौज एक लंबे समय तक जो है संघर्ष का कारण रहा है तीन भारतीय शक्तियों, पाल, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट के बीच, और नागभट्ट सेकंड ने और इस पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज इशू सिल्वर कॉइन, द्रम इंपॉर्टेंट है ये, और मिहिर भोज जिनके विषय में विवाद चला है, कंट्रोवर्सी रही है, उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए जो द्रम कहते थे, और इन्हीं सिक्कों पर इनकी उपाधि आदि वराहा जो है का उल्लेख मिलता है, का उत्कीर्ण है ये उपाधि उस पर। महिपाल फर्स्ट, पटनाई राजशेखर, महिपाल फर्स्ट ने भी राजशेखर को संरक्षण दिया था, और इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। यानी कि 11वीं शताब्दी में यह वंश समाप्त हो गया था। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। ये कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर वर्क ऑफ दिस डिनेस्टी आर एट ओसिया। ओसिया कहाँ है? जोधपुर में है, वर्तमान में जोधपुर में है। इस वंश के जो हैं कुछ स्थापत्य संबंधी जो वर्क हैं वो कहाँ से मिले? ओशिया से मिले हैं। अर्ली वर्क्स एट ओशिया वर्क आल्सो पोर्ट्रेट पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल में 5 देवता होते हैं। यानी कि जो ओशिया से जो आर्किटेक्चरल वर्क मिला है, स्थापत्य के जो नमूने मिले हैं उसमें जो हैं पंचायत शैली के निर्मित मंदिरों का उससे प्रमाण मिलता है। और मेन देवता पंचायत में भगवान सूर्य होता है, गणेश, शिव, पार्वती और विष्णु अन्य देवता होते हैं। तेली का मंदिर जो ग्वालियर के किले में है भी इसी समय का माना जाता है, जो शक्ति संप्रदाय, शक्ति देवी को समर्पित है।